पानापुर में घटा गंडक नदी के जलस्तर, लेकिन लगातार बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में रविवार को गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी गई, लेकिन दिन भर हुए लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। और एक तरफ से गंडक का पानी ऊपर से पड़ रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्ञातव्य हो कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पानापुर प्रखंड में बांध के निचले हिस्से में पड़ने वाले सलेमपुर, सोनबरसा, मरवा, बसहिया, रामपुर, रुद्र समेत आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं। और इन गांवों में घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग विस्थापित होकर ऊंची जगहों पर शरण लेकर रहने को बाध्य हैं। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और अभी तक की स्थिति में सारण तटबंध को कोई खतरा नहीं है और नदी का जलस्तर भी अभी बढ़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नेपाल में स्थित गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जिस अनुपात से वर्षा होगी उसी अनुपात से नदी में पानी आएगा। बार बार आने वाली इस बाढ़ का स्थायी समाधान क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर हमने बांध के किनारे रहने वाले कुछ उम्रदराज बुजुर्गों से बात किया और आइए सुनते हैं उनका अनुभव और उनके सुझाव। जी बातें कि आए रहे लोग नहर खोल दे के इधर चला जाएगा, तब बोलता जी हम इंजीनियर है कि तू है इंजीनियर। बस लोग चुप हो गए, अब क्या आया जुड़ा जाए। रोवा हिसाब से क्या करे के चाहिए तो इस समस्या दूर हो जाए। बोलिए समस्या बा कि जे एकरा के नहरी खोन के होने गिरा दी तब पूरा गांव है, पूरा एरिया समझे बच जाई। ये सब नहीं क्या करे, ये सब नहीं करे, रोजी रोज कमाए वाला धंधा लगल हर एक हर दम आए में साले कमाते रहे, हर एक साल कमाते रहे। तो ये रो बात कहले रही वो लोग से ना कहे हम ना कर रहे कहे बा के वो ऐसे कहला तो क्या कहेला लोग पर जे हम इंजीनियर है कि तू रोवा बताइए समस्या कैसे समाधान हुई गंडक के? समाधान हो जे नहरी खोना बीच बीच में आ पानी में बीच से निकली तो वो हुआ सुविधा हो गई है नहर खोना तो ना तो ये लोग खाने इंजीनियर लोग आवता, नेता लोग आवता और कहता ना खोनाई बोलल जाता ए तू क्या बोलेला हो मत बोला तू आदमी चुप हो जाता के जाई लोग से एफआईआर करा दे केस लगा नहरी इतना रुपया लग गया नहरी खोने में 10 गो आदि बालू के। मूसलाधार बारिश के बीच पुल पर पहुंचे विधायक ने कहा बाढ़ के पहले पुल चाहिए। सारण जिले के तरैया प्रखंड के तरैया बाजार से प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड स्तर के सभी मुख्यालयों तक जाने के लिए मुख्य पथ पर स्थित खदरा नदी के निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह मूसलाधार बारिश के बावजूद भी पुल के निर्माण स्थल पर पहुंचे और संवेदक को बुलाकर कहा कि हमें यह पुल बाढ़ के पहले चाहिए। निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने पुल की निर्माण अवधि के लिए इस्तेमाल हो रहे डायवर्सन का भी बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि डायवर्सन में कई जगह पानी के बहाव से गड्ढा बन गया है और कहीं कहीं पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिस पर उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया कि डायवर्सन पर बन रहे गड्ढों पर राबिस या ईंट डालकर डायवर्सन पर बने गड्ढों पर राबिस या ईंट डालकर उसको ठीक किया जाए ताकि बरसात के समय में लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि गंडक नदी का जलस्तर अभी भी पड़ रही बरसात के अनुपात में चल रहा है। ऐसे में खदरा नदी पर बना यह पुल बाढ़ की स्थिति में आधे प्रखंड के संपर्क सूत्र के रूप में काम आता है, इसलिए यह पुल हर हाल में बाढ़ की स्थिति से पहले तैयार होना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी तरैया विधानसभा क्षेत्र के तरैया प्रखंड मुख्यालय सड़क के अंतर्गत खदरा नदी पर पुल का जो निर्माण हो रहा है यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और बरसात में निश्चित रूप से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हम सभी लगे हुए हैं। हमारे जो कार्यपालक अभियंता
काज प्रमंडल मढ़ौरा और संवेदक दोनों तत्पर है। सरकार का भी कहना है कि यह पुल त्वरित रूप से की जाए और संवेदक भी लग गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी है रोड इसके बीम वगैरह सब बांध दिए गए हैं और बहुत कम समयों में यह काम पूरा हो जाएगा। सामने मिट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हमने जिला प्रशासन को भी कहा है कि मिट्टी की उपलब्धता करा दी जाए ताकि अप्रोच भी साथ में चले और 2-3 दिन के अंदर में ये अप्रोच है इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आम लोगों को आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं और सबका एक ही नज़र है, यह खदरा नदी पर पुल का निर्माण हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से यह पुल का निर्माण जल्द हो जाएगा। ताउते तूफान में डूबे जहाज में कार्यरत इसुआपुर के छपिया के युवक का शव मिलने पर दाह संस्कार करके गांव लौटे परिजन। ताउते तूफान के दौरान जहाज बार्ज P-305 में कार्यरत रहे सारण जिले के इसुआपुर प्रखंड के डुमरी छपिया निवासी युवक का शव मिलने के बाद मृत्यु होने की पुष्टि हुई और शव लेने के लिए मुंबई पहुंचे परिजन वहीं मुंबई में दाह संस्कार करके घर लौटे। उसके बाद पूरे गांव में मौत का सन्नाटा पसर गया। प्राप्त सूचना के अनुसार डुमरी छपिया निवासी हरेराम सिंह के 31 वर्षीय पुत्र राणा लक्की कुमार ONGC में कार्यरत थे एवं दुर्घटना के समय उनके साथ 273 लोग शिप पर मौजूद थे, लेकिन तूफान की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा 192 लोगों को ही निकाला जा सका। बाकी लोग शिप में फंसे रह गए और धीरे धीरे उनका शव मिलने का क्रम शुरू हो गया। इसी क्रम में 1 महीना बीत जाने के बाद अभी शुक्रवार को राणा लक्की का शव मिलने की सूचना प्राप्त होते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और परिजन चीख पुकार करने लगे एवं 1 महीने बाद प्राप्त हुए शव की स्थिति देखकर परिजनों ने वहीं मुंबई में दाह संस्कार कर देना बेहतर समझा और आज दाह संस्कार करके गांव लौटते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतक डुमरी छपिया निवासी हरराम सिंह के बड़े पुत्र राणा लक्की सिंह की शादी अभी 3 साल पहले ही हुई थी एवं उन्हें 2 साल की एक बच्ची और 6 माह का एक लड़का है और इतनी छोटी उम्र में इन मासूमों के सर से पिता का साया उठ जाने के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पूरे गांव में इस घटना को लेकर शोक व्याप्त है। पानापुर में रविवार को भी कोरोना की थमी रही रफ्तार, सारे रिपोर्ट नेगेटिव। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है और रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 29 टेस्ट किया गया, जिसमें सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमार गौरव ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कोरोना की रफ्तार अभी थमी हुई है और लगातार कई दिनों से पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 0 आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और लोगों को टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं स्वयं टीका लगवाने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।